नमस्कार साथियों, आप सभी का रेन्यूअल क्लासेज में स्वागत है। आप सभी के लिए जो सीरीज चल रही है राजस्थान अध्ययन की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। इसको स्किप न करें, अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करें, ताकि 2025 की जितनी भी भर्तियाँ आने वाली है या आई है, उन सभी के लिए जो ये कंटेंट मैं लेके आया हूँ, ये बहुत ही कारगर साबित होंगे। क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक चल रही है अपने स्कूलों के अंदर, उसी बुक में से मैंने इस तथ्यों का संकलन किया है, जो केवल मात्र कक्षा 7 की बुक है। 6 की बुक का अध्ययन कर लिया है, वर्तमान में 7 की बुक चल रही है। इनसे बाद में 8 और 9 और 10 तक की जितनी राजस्थान अध्ययन की बुक है, उन सभी का निरंतर अध्ययन करवाएंगे। इसी प्रकार से यही हमारा पैटर्न रहेगा, जो है स्लाइड के माध्यम से आपको स्लाइड दी जाएगी। आप नोट्स बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, और केवल वीडियो के अंदर देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो, जो आपकी इच्छा है। और मित्रों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। देखिए, आज का जो टॉपिक है संविधान निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। जो तथ्य है केवल किताब से ही लिए हैं, बाकी इधर उधर से कोई निचोड़ नहीं लिया हमने। ऑथेंटिक सोर्सेस है जो यही है, ठीक है। इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, और जितनी भी भर्ती परीक्षा हुई है उनके पेपर को आप उठा के देख लीजिए, इसमें से ही प्रश्न आए हैं। राजस्थान अध्ययन की बुक में से ही क्वेश्चन मिलते हैं आपको ज़्यादातर, ठीक है ना। तो संविधान निर्माण के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग है, जो 1935 से शुरू हुई है। जो संविधान निर्माण के लिए जो एक संविधान निर्मात्री सभा है, ठीक है ना, संविधान सभा, उस सभा को बनाने की जो मांग है वो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग है, जो 1935 में उठी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। 1938 में, ये महत्वपूर्ण है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि एक स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण है, जो चुनी हुई संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में घोषणा की है कि जो संविधान का निर्माण है, जो चुनी हुई संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है ना। यह बात है जो JL नेहरू ने की है, जो 1938 के अंदर ये बात सार्वजनिक मंच से बोली है। संविधान सभा देखिए, संविधान सभा का गठन 1946 में, जिसमें जो 3 सदस्यीय कमेटी है, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजे गए थे, ठीक है ना। जो यह 1946 में जो 3 सदस्यीय कमेटी जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया, जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई है। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है ये। याद रखोगे कि संविधान सभा की है जो प्रथम बैठक कब हुई है, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई है, ठीक है। प्रथम बैठक की अध्यक्षता है जो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। ध्यान रखिए कि प्रथम बैठक है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? सच्चिदानंद सिन्हा ने की है, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ना कि स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, नहीं भूलोगे। तो प्रथम बैठक होगी 9 दिसंबर को, अध्यक्षता कर दी सच्चिदानंद सिन्हा ने। कौन थे सच्चिदानंद सिन्हा? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। अब देखिए द्वितीय बैठक कब हुई है? 11 दिसंबर को, यानी एक दिन छोड़ गए, एक दिन बाद में, यानी 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई है और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई है। इसकी अध्यक्षता जो राजेंद्र प्रसाद ने की है, राजेंद्र प्रसाद है जो 11 दिसंबर को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद कब बने? 11 दिसंबर को। सच्चिदानंद सिन्हा कब बने? 9 दिसंबर को, ठीक है ना।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। हर बार पूछा जाता, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, कब प्रस्तुत किया गया? तो आप बताओगे 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव है जो पेश किया गया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को, डेट ध्यान रखोगे, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया था। देखिए संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। प्रथम बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को। और इन बीच के जितना भी अंतराल था उसके अंदर संविधान का निर्माण हुआ है। और जो ये अंतिम में है जो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया है। और किन के द्वारा किया गया है? जो संविधान सभा बनाई गई थी उनके द्वारा। 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हो गया, यानी 26 नवंबर 1949 है, इस दिन तो संविधान के कुछ अनुच्छेद ही लागू हुए थे, ठीक है ना। और पूर्ण रूप से संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। 2015 से, ये इम्पोर्टेंट है भाई, 2015 से प्रति वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। पूछ लिया जाएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संविधान सभा ने जो 26 नवंबर को है ना क्या किया था, संविधान को स्वीकार कर लिया था। उसी दिन से, उसी तारीख को मनाया जाता है। मगर शुरू कब हुआ है? वो है 2015 के अंदर, ठीक है ना। तो 2015 से लगातार 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब संविधान सभा जो बनी थी उनके अंदर राजस्थान से कौन कौन सदस्य थे जिसने है जो भाग लिया है? देखिए मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर और मेरवाड़ा से। कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। माणिक्य लाल वर्मा का संबंध उदयपुर से। जय नारायण व्यास जो जोधपुर से। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। और भी सदस्य है। तो इन सदस्यों का जो संबंध है किस किस क्षेत्र से है और किन किन सदस्यों ने संविधान सभा में भाग लिया था, हिस्सा लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद करना है, न कि एक बार देख करके नहीं छोड़ना है। इनको रट रट कर याद करना है। जब तक याद नहीं हो तब तक इनका पीछा नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनसे प्रश्न उठता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। पूछ लिया कि निम्न में से संविधान सभा में राजस्थान से कौन सदस्य थे या कौन नहीं थे? इसमें से 3 ऑप्शन दे देते हैं, एक कोई दूसरा। तो ये पूरा याद नहीं होगा तब तक ऐसे क्वेश्चन है जो सही नहीं होंगे। तो ये साथ साथ में क्लास जल्दी जल्दी में याद कर लो। मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से। माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से। जयनारायण व्यास जोधपुर से। ये बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। और रामचंद्र उपाध्याय है जो अलवर से। ठीक है ना, याद हो गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दलेल सिंह कोटा से है। गोकुल लाल असावा है जो शाहपुरा भीलवाड़ा से प्रतिनिधि है। जसवंत सिंह है जो बीकानेर से है। राज बहादुर है जो भरतपुर से है। हीरालाल शास्त्री है जो जयपुर से है। सरदार सिंह है जो खेतड़ी से है। अब आप बता सकते हो जो ये जितने भी नाम मैंने जो संविधान सभा के वे सदस्य जो राजस्थान से संबंधित थे, राजस्थान के सदस्य जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया है, उनका नाम मैं आपसे पूछूं। माणिक्य लाल वर्मा ने संविधान सभा में कहाँ से प्रतिनिधित्व किया? उदयपुर से। जयनारायण व्यास ने जोधपुर से। मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने अजमेर मेरवाड़ा से। तो इसी प्रकार से क्लास के साथ साथ में
याद करते रहिए ताकि पता चले कि क्या पढ़ा है, क्या समझा है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। संविधान सभा के वे सदस्य जो रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, प्रशासनिक जो मेन मुख्य जो रियासत थी उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर थे, कौन कौन थे और किसने कहाँ से प्रतिनिधित्व किया है, तो सर वीटी कृष्णमाचारी जो जयपुर रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने संविधान सभा के अंदर भाग लिया है। तो सर वीटी कृष्णमाचारी ने कहाँ से भाग लिया है, तो जयपुर रियासत से जो प्रशासनिक अधिकारी थे। CS वेंकटाचारी जोधपुर रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया है। सरदार KM पनिकर जो बीकानेर से भाग लिया है। सर T विजय राघवाचार्य जो उदयपुर में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर थे। राजस्थान मूल के प्रवासी सदस्य, देखिए राजस्थान के थे पर प्रवास के अंदर थे। कहाँ थे, देखिए राजस्थान से बाहर थे, फिर भी उसने संविधान सभा में भाग लिया है और राजस्थान के मूल निवासी थे। नंबर 1 प्रभुदयाल हिम्मत सिंह जो राजस्थान के थे पर उन्होंने पश्चिम बंगाल से भाग लिया है। बनारसी दास झुंझुनूवाला जिन्होंने बिहार से भाग लिया है। और पद्मावत सिंघानिया जिन्होंने उत्तर प्रदेश से भाग लिया है। ये जो 3 सदस्य ये राजस्थान के मूल के थे मगर प्रवासी सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया है। भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत के संविधान की मूल प्रति में, संविधान की जो मुख्य मूल प्रति थी उसके अंदर भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र थे। इन चित्रों का निर्माण किसने किया था, देखिए नंदलाल बोस ने किया था। नंदलाल बोस ने भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्रों का जो उल्लेख है या निर्माण है जो संविधान में किया था वो संविधान सभा की मूल प्रति में किया था। तो किसने किया, नंदलाल बोस ने किया था। तथा राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी उन 22 चित्रों में योगदान दिया है। जो पूछ लिया जाएगा भारत के इतिहास, भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले चित्रों में राजस्थान के निम्न में से किस चित्रकार ने अपना योगदान दिया है, तो सीधा भी आप बताओगे कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है। संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन, जो संविधान के पृष्ठ थे उसमें मतलब कलांकन, उसका सौंदर्य बढ़ाने के लिए किसने योगदान दिया था, यह भी कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा किया गया था। अब ये जो विशेष तथ्य है उसके ऊपर देखिए नजर डालते हैं। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी, जो संविधान सभा के सदस्य होते हुए राजस्थान की ओर से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे, तो कहोगे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता का संबंध राजस्थान के किस प्रांत से, किस रियासत से था, उदयपुर से। उदयपुर से, यानी उदयपुर से भाग किसने लिया था, बलवंत सिंह मेहता ने, माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है ना। तो बलवंत सिंह मेहता है जो संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी हैं, जो बलवंत सिंह मेहता जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा में सभी नागरिकों के लिए, इंपॉर्टेंट है लाइन, संविधान सभा में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की मांग किसने की थी, तो हीरालाल शास्त्री ने की थी। हीरालाल शास्त्री ने संविधान सभा में कहाँ से भाग लिया बताइए, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करोगे। ठीक है। तो साथियों ये हुई आज की अपनी बहुत अच्छी क्लास।
अच्छी तब होगी जब आप अपने मित्रों के साथ में शेयर करोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करोगे, तब जा कर के इस क्लास को अच्छी कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं। तो साथियों चलिए, आपका लाड प्यार सहयोग इससे और बढ़ता रहे। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाइए और अपने मित्रों के साथ में क्लास को एक बार शेयर वेयर भी कर दीजिए और लाइक ठोक दीजिए दबा करके, उसमें कंजूसी मत करना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।